हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 और ये वॉल्यूम पेपर 1 का है और सेट नंबर भी 1 का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। पहला प्रश्न जो आपका आया है दोस्तों 74 नंबर पे आया है। मैथ का पहला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप जाके देखिएगा, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तक 20,000 में खरीदी और उसे ऐसे लाभ पे बेचना चाहता है ताकि उससे 50 पुस्तकें जो है निःशुल्क पड़े, तो उसे कितने % का लाभ ही अपनी पुस्तक पर बेचनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका जो क्रय मूल्य था दोस्तों वो कितना पड़ा है आपका 20,000 रुपया। ठीक है, और टोटल कितने बुक पर पड़ा था दोस्तों, तो बुक की संख्या की बात करें तो उसका बुक की संख्या थी 500 पीस। ठीक है, तो प्रति बुक कितना पड़ा होगा उसको, यानी प्रति किताब के दाम देखो तो दोस्तों तो कितना होता है, तो टोटल किताब का दाम हमको कैसे निकलेगा 20,000 डिवाइडेड बाई 500 बराबर क्या होता है 1 2 3 4। ठीक है, यानी 5 8 40 सॉरी 5 चौके 20 और 0। ठीक है, 40 रुपया प्रति बुक उसका पड़ा होगा। तो वो क्या कह रहा है दोस्तों कि हमको 50 बुक का बराबर जो है प्रॉफिट चाहिए, तो हम पहले इसको 50 से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 चौके 20 और 2 0 बैठा देंगे, यानी कि 2,000 रुपये वो प्रॉफिट चाहता है। देखिए खरीदा है कितना में 20,000 में और चाहिए प्रॉफिट कितना उसको 2,000 का, तो कितने % होता है 2,000 का दोस्तों, तो यहाँ पे डायरेक्ट निकाल ले सकते हैं कि 2,000 रुपये का कितना % बराबर 2,000 होगा, सॉरी 20,000 रुपये का कितना % बराबर 2,000 होगा। यहाँ से 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इसको 2 से इसको भी काटेंगे दोस्तों 10 बार में कट जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू जो कितना गया 10% हो गया दोस्तों। ठीक है, x का वैल्यू जो 10% हो गया, कैसे हो गया, ये 100 जब इधर जाएगा ये 10 उसके नीचे आएगा, तो 10% उसको प्रॉफिट चाहिए। यही होगा आपका 50 पुस्तक का मूल्य जो है 10 प्रॉफिट के बराबर हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं और बढ़िया से। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है। क्वेश्चन 75 कहता है कि किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है और 10% भाग वह बचत करता है। यदि वह शेष 30 रुपये बच्चे की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन कितना है। तो देखिए दोस्तों हम जब भी आपको बोलते हैं कि आपको जब भी कुछ मानिए तो उसको 100 पे मानिए % पे, तो हमने माना उसका जो वेतन था दोस्तों 100 यूनिट था। ठीक है, अब 100 यूनिट था तो उसमें से 20% जो उसने क्या किया दोस्तों खर्च किया किराए पर। चलिए 20% यहाँ पे खर्च कर दिया। यहाँ पे देखो दोस्तों उसके बाद अगला क्या किया 60% जीवन यापन पे खर्च किया, चलिए ये भी खर्च हुआ। उसके बाद क्या किया दोस्तों 3 नंबर पे कि 10% बचा लेता है, चलिए 10% बचाया। तो टोटल के बाद फिर भी वो शेष को क्या करता है 30 रुपये पर खर्च करता है, शेष जो % बचता है उसका। तो फिलहाल अभी देखते हैं 20 और 60 80 प्लस 10 यानी 90% उसने खर्च कर दिया। टोटल किसी न किसी कारण से खर्च किया बचाया जो भी किया 90% यहाँ खत्म हो चुका है। अब शेष जो राशि बचता है वो कितना बचेगा दोस्तों, जब 100 यूनिट माने थे तो 90 खत्म हो चुका है तो 10 यूनिट बचा होगा। ये 10 यूनिट जो है वो कितने के बराबर दे रहा है दोस्तों 30 रुपये के। ठीक है, 30 रुपये के बराबर दे रहा है। तो हमको कितना निकालना है आपका 100 यूनिट निकालना है, क्योंकि हमने 100 यूनिट ही माना था उसकी इनकम। ठीक है, तो जब 10 यूनिट है आपका 30 रुपया, तो 100 यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों 30/10 × 100। ठीक है, इससे हम इसको काटेंगे तो बचेगा कितना 300 रुपये जो है उसका इनकम था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर अगर यहाँ पे ए चुन रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। समझा दिया, फिर से समझाते हैं एक बार। देखिए 100 यूनिट था टोटल हमने माना, अब उसमें से 100 का 20% कितना होता है तो 20 होगा, 100 का 60% 60 होगा और 100 का 10% जो बचत किया था दोस्तों वो 10 होगा। ठीक है, अब बचा कितना हमारे पास तो 10% ही बचा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे टोटल 90% हमने खर्च कर चुका है, तो बचा कितना 10%। तो यही 10% का वैल्यू कितना दिया हुआ दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 30 बच्चों की शिक्षा, 30 रुपये जो है शिक्षा पे खर्च करता है। तो यानी 10 यूनिट का वैल्यू है 30, तो हमको 100 यूनिट चाहिए था, तो 100 यूनिट का हम लोग वैल्यू निकाल दिए 300 रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है कि 15 मीटर और 17 मीटर लंबे 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत बनाने के लिए 41 सेंटीमीटर फलक वाले न्यूनतम कितनी वर्गाकार टाइल्सों की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पे वर्गाकार टाइल्स की बात कर रहा है। ठीक है,
तो 76 नंबर में देखिए क्या बता रहा है कि एक छत बना रहा है दोस्तों। मान लीजिए वो छत कुछ इस तरह का हो सकता है, ठीक है। तो ये जब छत बनाएगा तो इसमें टाइल्स लगेंगे, जैसे इस तरह का टाइल्स लगेंगे दोस्तों। तो ये टाइल्स अब कितने लगेंगे ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन टाइल्स लगेंगे, इतना तो पता चल गया दोस्तों। तो इस पूरे को भरने के लिए हमको क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है, जिसमें यहाँ पे इसकी लंबाई दे दिया दोस्तों 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल सेंटीमीटर में बात करें तो 1517 सेंटीमीटर हो गया। अब बोलिएगा कैसे, तो देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ 15 मीटर था तो यानी कि 1500 और प्लस 17 था तो 1517 सेंटीमीटर हो गया। अब ये चौड़ाई की बात करें दोस्तों तो 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 902 इधर हो जाएगा, ठीक है, ये चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई दोस्तों, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है, आपको पता है। तो यहाँ पे हम क्षेत्रफल इसका निकाल लेंगे तो 1517 इंटू 902, ये आपका वर्ग सेंटीमीटर इसका आ गया। ये क्या है दोस्तों, ये है इसका क्षेत्रफल। और बोला क्या गया इसके बाद कि 41 सेंटीमीटर वाले हमको टाइल्स लगाने हैं, मतलब ये जो छोटे छोटे आप खाम देख रहे हैं दोस्तों, 1 हुआ 2 हुआ, तो इसका जो ये वाला भाग है ये है 41 और ये वाला जो भाग है ये भी है 41, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों एक ही है क्योंकि ये वर्ग है दोस्तों, ठीक है। तो इस वर्ग का भी हमको क्षेत्रफल निकालना होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, डायरेक्टली दे सकते हैं या फिर लंबाई गुने चौड़ाई भी कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर यानी कि 41 इंटू 41, तो ये आपका आ गया वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए ये एक है और इसी तरह से हमको पूरे में भरना है, तो हमको करना क्या होगा दोस्तों, ये पूरे वाला भाग से एक को डिवाइड कर देंगे, बस सबका हमको आंसर आ जाएगा कितने टाइल्स लगेंगे, ठीक है। तो अगला हम क्या करेंगे दोस्तों आंसर के लिए, 15 इंटू 17 गुने 902 डिवाइडेड बाई 41 इंटू 41, यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए एक बार काटते हैं इसको। 41 दूनी 82 होता है, फिर 41 दूनी 82 कटेगा दोस्तों यहाँ से अगर इसको हम काटेंगे 41 से तो देखिए 4 त्रिका 12 हो जाएगा दोस्तों, 123, ठीक है। और उसके बाद हम 7 बार में काट देंगे, ठीक है। तो 37 इंटू 12, तो देखा जाए तो लास्ट में 4 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देख सकते हैं दोस्तों, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बाद में। तो ऑप्शन नंबर डी हमको दिख रहा है, जहां पे आंसर हमको क्या है 814 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, देख लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं एक बार क्या है, 77 नंबर, ठीक है। 77 कह रहा है दोस्तों कि किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए गए, मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिनों में औसतन 72 फल चढ़ाए गए, तो मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए, ठीक है। देखिए बोला गया है कि सप्ताह में औसतन जो है 75 फल, यानी सप्ताह में कितने दिन होते हैं दोस्तों 7, तो टोटल फल की संख्या कितना हमको निकल गया, देखिए 5 सत्ते 35 और 7 सत्ते 49 और 3 52, ठीक है। 5 सत्ते 35 और 7 सत्ते 49 3 52, यानी 525 फल एक सप्ताह में चढ़े। लेकिन अगले सिर्फ मंगलवार को छोड़ दिया जाए दोस्तों, तो 6 दिनों में कितना चढ़ा, 6 दिनों में जो 72 फल चढ़ा औसतन के हिसाब से, तो टोटल कितना चढ़ा, 2 छक 12 7 छक 42 1 43 432 फल चढ़े। तो सिर्फ मंगलवार की बात करें दोस्तों, यानी एक दिन जो बच गया यहाँ पे गैप, एक दिन, ठीक है। तो उसकी बात करें तो क्या जाएगा, 5 में से 2 गया 3 और 12 में से 3 गया 9, यानी 93 फल जो है दोस्तों वो सिर्फ मंगलवार को चढ़े। यही तो पूछा था, कोई दिक्कत नहीं था इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है दोस्तों, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि 9% की छूट देने पर एक कपड़े की मशीन की विक्रय मूल्य 14,000 रुपये है, यदि 22% की छूट दी जाती तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता, ठीक है। देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य देखिए 9% छूट पर है, यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे 91% है, ठीक है। 91% कितने के बराबर है दोस्तों, 14,000 के बराबर है। तो हमको क्रय मूल्य निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये सभी को पता है ये वाला फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ से हम काटते हैं दोस्तों, तो क्या होता है 13 से काटेंगे 13 सत्ते 91, 7 से काटेंगे दोस्तों 7 से काटेंगे, ये 13 बार में जाएगा, 7 दूने का 14, यानी कि जो इसका क्रय मूल्य आ गया हमारा 2000 इंटू 100/13, ये है मेरा जो क्रय मूल्य है दोस्तों। तो अब क्या बोला है कि इसको 22% छूट देने पर विक्रय मूल्य क्या होगा, तो चलिए इसको हम 22% छूट देते हैं। ये तो अपना जो है सो है, ठीक है। अब इसी में हमको छूट देना है, डिस्काउंट करना है दोस्तों, कितना का 2000 इंटू 100 जो क्रय मूल्य है इसी का 22%, ठीक है। यहाँ से इसको हम खत्म कर देंगे दोस्तों, 1 0 1 0 खत्म। अब 22 दूना का कितना हुआ, डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसी की जगह पे
तो देखिए यहाँ पे लाइन बढ़ा देते हैं हम आपके लिए, इंटू 100/13 माइनस देखिए 22 दूना का कितना हुआ दोस्तों 44, ठीक है। यहाँ पे 3 जीरो है, हम 3 जीरो रख दिया, बट्टा 13 है 13 रख दिए। अब देखिए एक बात समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम 3 जीरो को नेग्लेक्ट करते हैं फिलहाल अभी, तो मेरा कितना बचता है यहाँ पे। इसके बाद वाला लाइन में देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 माइनस 44 बचता है डिवाइडेड बाई 13। यहाँ पे जबकि हम कॉमन में क्या लिए हैं, इंटू 1000 बाहर कर दिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों यहाँ से। अब इसको हम जब घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 156 आने वाला है, यानी यहाँ हम बढ़ा देते हैं ऊपर में एक बार, 156 इंटू 1000 जो बाहर है वो तो रहेगा ही, डिवाइडेड बाई 13। अब देखिए 13 से हम काटेंगे इसको दोस्तों, 13 एकम 13, 13 दूना का 26, यानी मेरा जो आंसर आया 12, 1, 2, 3 हज़ार, 12,000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा इसको, यहाँ पे हम छोटे स्क्रीनशॉट देख कर समझ सकते हैं। 99 नंबर सवाल जो है दोस्तों वो आपके लिए छोड़ा गया है, क्योंकि वो सवाल कुछ अच्छा है, लेवल का है, इसलिए मैंने सिर्फ आपके लिए छोड़ा है, क्योंकि आप भी उस पर चेष्टा करिएगा। नहीं बनेगा कल हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं दोस्तों। 100 देखिए क्या कह रहा है कि एक मिसाइल 1350 किलोमीटर प्रति घंटे के गति से चलती है, तो 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि 1350 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल है। तो हमको चाल ये पूछा है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में, यही हमसे पूछा है, ठीक है। तो इसको देखिए बनाने का एक ही तरीका है, देखिए ये बड़ा वाला भाग है, 1350 है, इसको मीटर में करने के लिए देखिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। बताते हैं कैसे। जब छोटी की तरफ बढ़िएगा, मतलब सेकंड में जाना है आपको, तो आपको ऊपर में छोटा रखना होगा, नीचे में बड़ा। और अगर आपको सेकंड से मीटर की तरफ बढ़ना है तो ऊपर में इस 18 को ऊपर कर दीजिएगा और 5 को नीचे कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ से हम इसको काट के पहले देखते हैं, तो देखते हैं पहले इसको हम काटते हैं। 3 छक 18 होता है, 3 चौक 12, 3 5 15, 0। 6 से काटेंगे दोस्तों तो 6 छक 36, सॉरी 3 से फिर से काटते हैं, 3 दूना का 6, यहाँ पे 15 3 45, इसको काट देंगे दोस्तों 75 बार में। 75 का 5 से गुना करेगा, 5 5 25, 5 7 35, 2 37, यानी 375 मीटर प्रति सेकंड जो है इसकी स्पीड हो जाएगी, अगर सेकंड में जाए तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे बी जो राइट आंसर है। आप इसको समझिएगा, देखिए इसको छोटा मत समझिए, ये कभी कभी आपको दिक्कत करेगी। जैसे आपको करना क्या है कि मान लीजिए हम 100 किलोमीटर लिखें, इसको अगर मीटर सेकंड में ले जाना है तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, 100 गुने 5/18 करना है। अगर यही 100 हमने मीटर लिखा सिर्फ, ठीक है। अब इसको हमको किलोमीटर में ले जाना है, तो देखिए 100 को हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बड़ा करने के लिए बड़ा से मल्टीप्लीकेशन होगा, छोटा करने के लिए छोटा से मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है दोस्तों। 101 क्या कहता है कि पीयूष ने 30 दिन में एक काम का 1/3 भाग पूरा कर लिया। संजीव बचा हुआ काम 60 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए पीयूष जो है दोस्तों 30 दिन में कितना काम करता है, 1/3 भाग जो काम करता है। तो एक काम कितने दिन में करेगा, वो 90 दिन में। मल्टीप्लाई कर देना डायरेक्ट, कुछ करना नहीं है। तो एक दिन में एक काम जो है 90 दिनों में करेगा, वो कौन है, ये पीयूष है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि शेष काम जो है वो संजीव 60 दिन में करता है। शेष काम का मतलब 1/3 तो काम ये किया है, तो शेष क्या होगा दोस्तों, तो 1 - 1/3 निकालिएगा तो 2/3 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 2/3 काम संजीव यहाँ पे है, 2/3 काम करता है वो कितने दिनों में, 60 दिनों में। तो एक काम कितने दिनों में करेगा दोस्तों, तो 60 सही 3/2, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 30, यानी ये भी करता है 90 दिनों में। अब क्या बोला है दोस्तों कि ये दोनों मिलकर अगर काम करे तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक बार कितने दिन में आता है। तो देखिए ये भी 90 दिन में करता है दोस्तों, ये भी 90 दिन में करता है। दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 90 ही आने वाला है। तो इसको 1 दिन लगेगा, इसको भी 1 दिन लगेगा। तो यानी टोटल देखा जाए तो दोस्तों 2 दिन लग रहा है। तो 2/90 काम कर रहा है मतलब 1 दिनों में, ठीक है। तो टोटल समय कितना लगेगा दोस्तों, तो इसको हम उलट देंगे, 90/2 कर देंगे, यानी कि 45 दिन लगेगा, ठीक है। इस बात का आप समझिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर क्या है, 102, ठीक है। 102 में क्या है, 27 किस संख्या का 3.6% है। यानी दोस्तों ये 27 जो है किस संख्या, माने कौन सी संख्या, तो x माना x संख्या, किस संख्या का कितना परसेंट बोला है दोस्तों, 3.6, यानी कि 36/10 हम ले सकते हैं।
और परसेंट की बात की है तो मल्टीप्लाई हम 100 से कर सकते हैं, ठीक है, यही तो पूछा है हमसे, तो कुछ करना नहीं है। इसको हम देखिए 9 से काटेंगे, 9 × 27, यहाँ पे 9 × 4 = 36। अब देखिए इसको 4 से काटेंगे तो 25 बार में। अब 25 x का वैल्यू क्या होने वाला है, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 25 × 3 = 75 और एक 0 यहाँ पे उतार दिए। यानी कि आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर अब 103 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 103 क्या कहता है कि सोपान, गुरु प्रसाद और रीमा का औसत वजन 65 kg है। यदि सोपान और गुरु प्रसाद का औसत वजन 67 किलो होता है और गुरु प्रसाद और सीमा का औसत वजन 57 किलोग्राम होता है तो गुरु प्रसाद की वजन पूछा है दोस्तों। चलिए हम शॉर्ट में सबका नाम लिखते हैं। एक है सोपान और उसके बाद है आपका गुरु प्रसाद, उसके बाद आपका दोस्तों कौन है, रीमा है, ठीक है। तो इन तीनों का औसत वजन कितना है, 65। तो टोटल कितना हुआ दोस्तों, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 3 = 15, 3 × 6 = 18, 1 × 19, ठीक है, 195 kg हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब क्या कह रहा है कि सोपान और गुरु प्रसाद यानी S + G कितना है, आपका दिया हुआ दोस्तों 67 किलो। तो 67 × 2, क्योंकि 2 लोग हैं यहाँ पे, तो 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12, 1 × 13 kg हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या कह रहा है कि गुरु प्रसाद और सीमा यानी कि ये रीमा, ठीक है, तो गुरु प्रसाद प्लस रीमा ये कितना है दोस्तों, तो 57 किलो दिया हुआ है। इसको भी 2 लोगों से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 दूनी = 14 और 2 × 5 = 10, 1 × 11, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा है कि गुरु प्रसाद का क्या होगा, तो पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों, इन दोनों को। तो ऐड करने का क्या आएगा, ये 8 का 8 हो जाएगा, ये पे 4 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 248, इन टोटल 248 होने वाला है इन दोनों का। अब देखिए हमको करना क्या है, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि देखिए इसको क्या करेंगे, S + G प्लस फिर G + R, ठीक है, ये घटा देंगे दोस्तों, किसमें, इसमें घटाएंगे, S + G + R। देखिए यहाँ पे 248 - 195 कैसे आएगा जी का वैल्यू, देखिए बताते हैं हम आपको, थोड़ा ऊपर कर लूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, जब हम माइनस का चिन्ह दिए तो ये भी माइनस होगा, उसके बाद ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस, यानी तीनों माइनस होगा दोस्तों। तो यहाँ से तीनों को खत्म करना होगा इस साइड में, तो R भी खत्म होगा, एक G भी खत्म होगा और एक S भी खत्म होगा, यानी SGR जो ये कंप्लीटली खत्म हो चुका है। बचा क्या दोस्तों, G बचा, यानी कि जो हमसे पूछा गया था, क्या पूछा है, गुरु प्रसाद, इसी का तो नाम है गुरु प्रसाद। तो 248 में से 195 गया तो कितना बचा दोस्तों, 8 में से 5 गया 3 और यहाँ 24 में से 19 गया 5, 53 क्या होगा दोस्तों, वर्ष, सॉरी kg, ठीक है, 53 kg, यही आंसर हो गया गुरु प्रसाद का। तो था तो बहुत ईजी, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा दिक्कत अगर आती है हमें, अगर आपको समझ नहीं आती तो आप हमें बोलिएगा, उसको दोबारा मैं रिपीट में बता देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आज का हम एक आखिरी सवाल लेते हैं जो कि आपका रीजनिंग और मैथ दोनों से रिलेटेड मान सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 116 में दिया हुआ है दोस्तों कि 7 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन था, ठीक है, कौन सा दिन था, ठीक है दोस्तों। तो इसको बनाने का हमने एक चैप्टर भी इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी कैलेंडर से रिलेटेड, बहुत ही सिंपल मेथड में था, आप एक बार देख लीजिए मैं कैसे बनाया था इसको। देखिए इसको किस तरह से बनाया था, 7 अप्रैल में 7 आपको दिन जो इसी तरह रहेगा, अप्रैल का कोड होता है दोस्तों, अप्रैल का कोड होता है देखिए 033-614, यानी कि 6 जो है आपका अप्रैल का कोड है। 2000 ईस्वी की बात करें दोस्तों तो 16, 17, 18, 19, उसके बाद आपका 20 आता है, यानी कि इसका भी 6 कोड हो जाएगा। 8 का हम 8 उतारेंगे प्लस 4 से 2 करेंगे, ये अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो भी है ये जो आया दोस्तों, इसके बाद हमको कुछ करना नहीं, इसको 7 से हमको डिवाइड करना पड़ता है। तो ये तो खत्म हो गया, 7 से खत्म, 6 दूनी 12, यहाँ पे 12, 8, 20, 20 और 2, 22, तो 7 3 21 दोस्तों, ये भी 3 से खत्म हो गए, एक बचेगा यहाँ पे शेष, और यही शेषफल जो है हमारा दिन निकालता है। तो जब एक शेष आता है तो यानी पहला दिन हम लोग लेते हैं, यानी कि सोमवार लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपने सोमवार दिन निकाला तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो बिल्कुल राइट है, ठीक है। देखिए कितना जल्दी हम लोग डेट निकालनी है, तो इसी तरह से वो ट्रिक जाके आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में, चैनल में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन आपको कल मिलेगा, यानी कि आज 10-12 क्वेश्चन किए हैं, अगला दिन 10-12 क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।